तो हेलो 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 एंड वेलकम टू आवर चैनल दोबारा। और आज हम वीडियो लेके आए हैं। आज जो जबरदस्त मैच हुआ है एशेज का, उसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट मैच हुआ था जो हमने देखा। वो था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का। बाकी तो कोई इम्पोर्टेंट मैच हो नहीं रहा। तो पहले करते हैं एशेज पे बात करते हैं। 2 दिन का टेस्ट मैच हुआ। मतलब क्या ही टेस्ट मैच हुआ। इससे अच्छा तो वनडे ही रख लेते अगर ऐसे करवाना था तो। इससे बड़ा तो आईपीएल का फाइनल ही हो गया था 2024 वाला। तो पहले अगर कल की बात से स्टार्ट करें, एशेज के जो फर्स्ट डे था वहां पे गिरे 19 विकेट। मिचेल स्टार्क ने मतलब बिल्कुल खत्म ही कर दिया इंग्लैंड को। फिर भी वो जैसे तैसे 172 रन पे पहुंचे। उसके बाद फिर आई अ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बारी। ऑस्ट्रेलिया भी उतना कुछ खास नहीं कर पाई बैटिंग में। मतलब बॉलर्स ने अच्छा किया इंग्लैंड के। आर्चर, ब्रांडन कार्स, और फिर लास्ट में आके पूरा खत्म कर दिया बेन स्टोक्स ने। तो ऑस्ट्रेलिया 132 पे खत्म हो गई। और उसके बाद आती है सेकंड इनिंग। सेकंड इनिंग में जैसे तैसे इंग्लैंड पहुंच जाती है 164 पे, और उसके बाद से फिर टारगेट देती है 205, 205 रन का। और उसके बाद जो हुआ है, मतलब वो तो फिर 19 नवंबर वाले ही दिन याद आ गए। जो हमने देखा था वो इंग्लैंड को भी याद आ गया होगा कि हमने क्या क्या सहा था। तो इसी पे बात करेंगे। ललित भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, पहले पहले कल का बताइए जो हुआ एशेज में 19 विकेट का गिरना। कल तो भाई मिचेल स्टार्क ने पहले पूरा धागा खोल दिया। हाँ। उसके बाद हम्म। मुझे लगा था कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी। उसके बाद आया जोफ्रा आर्चर का कहर, फिर बाद में बेन स्टोक का कहर। क्या जबरदस्त दिन रहा वैसे। हम्म। ये चल रही है खबर कि यही चीज अगर इंडिया में हुई तो यहाँ बोलने लग जाते कि 2.5 दिन में मैच खत्म। अरे, कैसी पिच है, स्पिनिंग ट्रैक। मैं ना स्क्रीनशॉट लगाने वाला हूँ इस वीडियो में। फॉक्स क्रिकेट का वो है। आ, जो पहला टेस्ट मैच हुआ था 2.5 दिन का, उस पे लिखा था आरआईपी टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, हाँ हाँ। फॉक्स क्रिकेट ने। उसके बाद जब ये हुआ है, तो पहला दिन जब हुआ है 21 तारीख को, तो इन्होंने लिखा है व्हाट अ टेस्ट क्रिकेट, व्हाट अ मैच, ऐसा कुछ लिखा है फॉक्स क्रिकेट ने। इधर क्रेडिट दिया है बॉलर को कि व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय मिचेल स्टार्क और बेन हाँ, स्टोक। अरे यार तुम देखो, तुम कैसा वो बनाए हुए, 2.5 दिन नहीं चला, 2 दिन में मैच खत्म हो गया। वही तो क्या स्पिनर बॉलर नहीं होते जो इधर इधर स्पिनरों ने विकेट लिए है। कल का मैच यार उस कल बहुत अच्छा मैच, हालांकि 19 विकेट गिरा पर भी ठीक था। मुझे हम्म उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस ये फॉक्स क्रिकेट ने जो किया वो गलत था, दोहरे वाला। कल का मैच हम्म। में स्टार्क की बॉलिंग बहुत खतरनाक थी। जितना बहुत मतलब वो खतरनाक। सोचा। हाँ। कोई सोचा नहीं और था कि वो। स्टार्क का रिकॉर्ड है, स्टार्क का मतलब ये 25th टाइम है जब उसने पहले बॉल पे या पहले ओवर में विकेट लिया है। 25 बार ऐसा वो कर चुका है। आज भी पहली पहली ओवर में विकेट लिया है वो। कल भी लिया था, आज भी लिया है। जैक क्रॉली को तो मतलब खाता ही नहीं खुलने दिया पहले मैच में, बिल्कुल दोनों इनिंग्स में। और आज की जो कैच ली है भाई, कितनी मतलब भाई उसको बताओ कोई कि वो 36 साल का है। जबरदस्त कैच शुरुआत। इ, अरे इ, यार, कल कल के में तो बात करने लायक, बात करेंगे तो बहुत सारा है, लेकिन पूरा बॉलरों के ऊपर है। जिस तरह से हाँ। उन्होंने batting की, बैट्समैन के लिए कुछ हम्म। बचा ही नहीं था। ना जो रूट थोड़ा कुछ कर बहुत पाए। हैरी ब्रुक ने 50 मारा। हैरी ब्रुक ने हाँ। थोड़ा सा 50 मारा था। बाकी तो कोई कुछ नहीं कर पाया, जो रूट भी नहीं कर पाया। ओलीपोप बीच में वही एक पार्टनरशिप हुई थी जो ओलीपोप और हैरी ब्रुक की। उसके बाद से तो मतलब इनकी जो झड़ी लग रही है इंग्लैंड वाले की, दोनों इनिंग्स में यही हुआ है। दोनों ही, मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक दोनों बार। की पहली पारी लगा ही नहीं देख के कि हाँ। ये मतलब ये लोग वर्ल्ड लेवल के मतलब नंबर 1 और नंबर 2 टीम जो हैं। ऐसा लगा ही नहीं इनका देखने में आज, लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली, ट्रेविस हेड को ओपन कराए। भाई ये मास्टर स्ट्रोक, इसको क्यों छुपा के रखा हुआ था? मैं तो ये सोच रहा था इसको क्यों छुपा के रखा हुआ था इतनी देर से, इतना नीचे क्यों और भेज रहे थे इसको। आदि भाई, इससे इंडिया को सीखना चाहिए कि ये होती है बल्लेबाजी। उनको पता था कि यहाँ कभी हाँ। भी विकेट अगर एक बार गिरे तो कभी भी विकेट जा सकते हैं। तो शुरू से मार के खेलो। इंडिया हम्म। को इससे सीखना चाहिए कि अगर ऐसे फंसे जैसे उस दिन वाले में फंसे थे, इनको शुरू से मार के हम्म खेलना था। अगर विकेट जाते 3-4 विकेट तो संभालते। पर आज बहुत अच्छी पारी, और 65 गेंद में शतक मतलब बहुत बड़ी बात है। हम्म। उससे ट्रेविस हेड मतलब
इससे पहले मतलब कल बेन स्टोक्स का भी, जब बेन स्टोक्स ने लिया 5 तो मेरे को तो लगा था कि इंग्लैंड ने खींच लिया अपनी साइड, गेम खींच लिया है, क्योंकि लास्ट के जो वो थे 12-4-0-7 ये स्कोर है, और इसमें मोस्टली बेन स्टोक्स ने ही आउट किए हैं सबको। तो उस टाइम पे तो लगा था कि इंग्लैंड मैच खींच के ले गई है। थोड़ा सा पार्टनरशिप भी इन्होंने अच्छी लगाई थी, 204 रन का टारगेट ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल नहीं चल पाए ये लोग। मतलब इनके बॉलर्स बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाए, सामने हथियार डाल दिया बिल्कुल ट्रेविस हेड पे। तो यही है, ट्रेविस हेड एक जनरेशनल टैलेंट है। मतलब 6-7 बार हम उसको ऐसा देख चुके हैं कि अकेले मैच खींच के ले गया। 2 बार तो हमारे सामने से ले गया है खींच के। हाँ, इंग्लैंड को लेकिन उसी उन्हीं का वो बेसबॉल का स्वाद चखा दिए लोग। और पहली पारी में जब ये लोग पहला विकेट खोने के बाद, जैक क्रॉली के आउट होने हम्म के बाद बहुत अच्छी साझेदारी कर लिए थे। दूसरा विकेट जैसे ही हम्म। गिरा 65 में, उसके बाद मैं 5-10 मिनट के लिए गया था कि मैच छोड़ के हाँ हाँ हाँ। वापस आके देखता हूँ तो हम्म 5 विकेट। स्कॉट बोलैंड ने हाँ मतलब वो आज उसने हाँ। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के 4 विकेट लेना सेकंड सेकंड इनिंग में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका। साथ ही साथ स्टार्क ने भी 3 विकेट लिए, टोटल 10 विकेट उसका हो गया। हम्म। ये डॉगेट ने भी अच्छा किया, मतलब विकेट कम मिले, लेकिन मतलब इसने लाइन लेंथ पकड़ के बॉलिंग डाली और अच्छी बॉल डाल रहा था। यही है, बहुत। ऑस्ट्रेलिया के पास एक ना एक मतलब आ ही जाता है फास्ट बॉलर। एक इंजर्ड होता है इंग्लैंड तो एक आ जाता इंग्लैंड की बेसबॉल कहाँ यहाँ दिखी ही नहीं, किसी भी प्लेयर द्वारा नहीं है। दिखी। एकदम पहली अरे ओपनिंग वो सेरेमनी भी धीरे धीरे। कल कल पता है क्या हुआ था, मारने का ट्राई कर रहे थे वो लोग, लेकिन फिर हाथ में चली जा रही थी सारा। उन्होंने स्टीव स्मिथ वगैरह ने मतलब फील्डर ऐसी जगह पे प्लेस किए थे ना, इतना बड़ा ग्राउंड होने के बावजूद ऐसी जगह पे फील्डर प्लेस किए थे कि हाथ में जाके गिर रही थी उनके। तो मतलब बेसबॉल तुम इससे सीख लो ना। अब इसको बेसबॉल मत बोलो, इसको हेड बॉल बोलो। हाँ हाँ। ने तो खत्म कर जैसे दिया पूरा। पूरा पूरा। पर यार ऐसा नहीं उसके होना बाद चाहिए दो। इसने, मार्नस ने भी, लाबुशान, इसने भी मतलब अच्छा किया कि एक साइड से वो भी रन बनाते ही रहा, 100 की स्ट्राइक रेट से खेला है, वो भी आउट नहीं हुआ। ये नहीं कि मैं पूरा रोक के खेलूं। वो तो खूटा जमा ही दिया आज। हम्म। और वो लोग इसलिए और ज्यादा प्रेशर में आ गए ना कि दोनों साइड से रन पड़ने लग गए, इसलिए और ज्यादा प्रेशर में आ गए। ठीक है, और बहुत उस मतलब। हम्म उस्मान ख्वाजा भी इंजर्ड था शायद, मतलब पहले इनिंग्स में फील्डिंग करते हुए चोट लगी थी उसको, अरे यार, ये इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी। के प्लेयरों का क्या क्या वो है गोल्फ के साथ इनका नाता। हमेशा जब देखो क्रिकेट में कम, गोल्फ में ज्यादा चोटिल होते हैं। हाँ वो तो पहली चले पारी में जाते भी हैं खेलने के लिए। हाँ, पहली हाँ पारी में भी मैक्सवेल भी वो हुआ है, एक लेफ्ट दो से बार लेफ्ट से मैक्सवेल भी हुआ है पहले। हाँ। हम्म। तो अभी देखते हैं अगले मैच का क्या लगता है आपको। ये तो मतलब ऑस्ट्रेलिया ने खत्म कर दिया, और देखो पर्थ में होता है ना, तो पहले तो कल ये देख के लग रहा था कि जैसे इंडिया ने हराया था बीजीटी में, वैसे इंग्लैंड हरा देगी ये वाला मैच, क्योंकि वैसा ही बिल्कुल वैसा ही जा रहा था मैच, सेम हम्म। टू सेम वैसा ही जा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जो आज हेड ने बाजू पलटी है, तो हेट का क्या लग रहा। तूफान, स्कॉट बोलैंड का तूफान आज आज इनको हरा गया। और दूसरा तो डे हम्म नाइट मैच है शायद। डे नाइट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना मुश्किल है। वो भी गाबा में है, गाबा में है। और उसके बाद पिंक बॉल से फिर आ जाएंगे ये, मिचेल स्टार्क आ जाएगा, स्कॉट बॉलैंड आ जाएगा, फिर तो कुछ होना नहीं है। और शायद वो भी फिट हो जाए अपना हेजलवुड। हेजलवुड फिट हो गया तो फिर तो इनिंग्स डिफीट है इनकी आराम से। बल्लेबाज देख वही है, मतलब। इनकी बैटिंग आ गई फॉर्म में, मानस की 50 आ गई है, और इसकी 100 आ गया है ट्रेविस हेड का। अब मेरे को लग रहा है अगले मैच में भी उससे ही ओपन करवाएंगे, हेड से ही। मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम में सबसे अच्छा लगता है वो कीपर एलेक्स कैरियर। क्या गजब का प्लेयर एलेक्स है करी, वो। हाँ हाँ इस हाँ। मैच में बड़ा बड़ा रन नहीं मारता, लेकिन 30-35 और नीचे वाले प्लेयरों के और साथ मिल। हाँ हाँ, वो सबसे बड़ी बात है, नीचे वाले प्लेयरों के साथ कैसे तुम वो मतलब मैच को खींच के लेके जा रहे हो कितना आगे तक। मैच थोड़ा बहुत ये इंग्लैंड के उसने भी, टेल एंडर्स ने भी खींचा, 200 तक पहुंचाया, नहीं तो टारगेट कितना 170 के आसपास होता। लेकिन हाँ, इंग्लैंड के टेल एंडर्स ने खींचा, लेकिन वो फिर खींचने का फायदा नहीं हुआ, उतने तो 2 ओवर में ही बना दिया ट्रेविस हेड ने।
वो तो मैच के ना क्या बोलते हैं, मैच के हिसाब से बहुत रन थे, 200 रन बहुत रन थे। ये ट्रेविस हेड अगर नहीं हम्म होता, उसके जगह कोई दूसरा आया रहता तो आराम से जीत हम्म गए थे। बोला ट्रेविस भी था, हेड कमेंट्री में बोल रहे थे कि 200 रन का टारगेट अच्छा टारगेट था, लेकिन वही बहुत है। अच्छा। हम्म, और ये देखो कि मतलब इनके मेन बॉलर्स नहीं है, मेन कैप्टन नहीं है, बॉलर नहीं है, फिर भी इतना अच्छा किया इन्होंने। तो अब तो अगर आ जाएंगे वो लोग तो फिर तो, अब क्या लगता है कि बीजीटी, एशेज और एक ये सचिन तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी जो इंडिया इंग्लैंड के बीच में होती है, इन तीनों में क्या टॉप पे बीजीटी आ गई है? टॉप पे बीजीटी तो है, टॉप पे है, सेकंड पे एसएस, और तीसरा में ये अपना एंडरसन या तेंदुलकर ट्रॉफी। सेकंड पे हाँ मैं ये एसएस। तो। अरे यार, इसकी पॉपुलैरिटी देखो, कल 51,000 दर्शक थे ऑस्ट्रेलिया में, हम्म आज भी उतने ही हम्म थे। तो पॉपुलैरिटी है, और हम्म हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एसएस देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं ना। हम्म। इसकी पॉपुलैरिटी घटी नहीं, वहाँ मतलब उतनी नहीं घटी है जितना हम लोग सोचते हैं। है, बहुत से लोग हैं देखने वाले इसको, और मैच भी वैसे एशेज ही। की पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब से विराट कोहली कैप्टन बना तब से बीजीटी का मतलब आ हाँ, गई टॉप पे। बीजीटी को वो विराट कोहली ने ही, वो जब से ऑस्ट्रेलिया खेला वहां जाके हराया। हम्म, तो अगले मैच अगले का क्या लग रहा है? अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया ही फेवरेट है। डे नाइट मैच, हम्म इंग्लैंड की बैटिंग के हिसाब से नहीं लग रहा, बॉलिंग में तो थोड़ा दमखम था, है भी। अब तो देखो, ये लोग हो सकता है हेड को ही ओपन कराएं, हाँ हाँ, तो और तगड़ी हो यही है जाएगी। कि इंग्लैंड का भी अगर मतलब जैक क्रॉली भी 0-0 पे आउट हो गया, थोड़ा 20-30 रन वो भी मार देता तो उसका भी मतलब, मेरे को तो सही लगता है जैक क्रॉली ना, मेरे को अच्छा लगता है खेलने में। तो देखो अभी स्टार्क तो मेरे को लग रहा है वो स्टार्क से डर के ही खेलेगा अब, अरे दोनों है इनिंग्स भी, में 0 पे आउट कर चुका है नहीं, लायक बॉलर है अभी। वो। हाँ वो तो है। और मतलब डकेट भी बच गया है स्टार्क से, नहीं तो लेफ्टियों को तो ज्यादा आउट करता है स्टार्क। वो अगले में कर और देगा, अगले में फिर वो अगर अच्छे आज खेल गया तो आराम से 5-7 विकेट और निकालेगा दोनों पारी मिला के। बनी तो स्टोक्स को बना रखा है अपना स्टार्क ने। हम्म मतलब पता नहीं हम कब से देखते आ रहे हैं, इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच हो रहा है, जैसे ही स्टोक्स आया बैटिंग पे, कैप्टन लेके आ जाता है स्टार्क को, 2 ओवर से ज्यादा नहीं रहने देता वो, 2 से 3 ओवर तक इंग्लैंड की मुझे ये रखे। समझ नहीं आ रही है, इन्होंने बहुत अच्छा कप्तान है बेन स्टोक, लेकिन यार हम्म वो बॉलिंग के दम पे ही टिका हुआ है अपने। हम्म टीम में बॉलिंग में हम्म परफॉर्मेंस वो दे रहा है, नहीं तो कोई हम्म एज अ बैट्समैन स्टोक ने अभी तक कुछ नहीं किया है। देखो मैं इनिंग्स बता देता हूँ स्टोक्स की, लोग बहुत सर पे चढ़ाते हैं स्टोक्स को, मैं हमेशा बोलता हूँ जडेजा इज बेटर, मतलब जडेजा इस टाइम पे नंबर 1 है, इस टाइम पे क्या वो 7-8 साल से नंबर 1 है जडेजा, रैंकिंग्स में भी और वैसे भी। बेन स्टोक्स का एक मैच याद आता है एजबेस्टन का, जो वो अकेला खींच के ले गया था, उसमें भी इसने ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी गलतियां की थी, सिंपल रनआउट छोड़ दिए थे, अंपायर्स कॉल हो गई थी 2-3 बार, रिव्यू नहीं डीआरएस बचे थे अगर रहता है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के। रिव्यू नहीं बचती, हाँ नहीं तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाता है। हाँ वो था, और एक यही पर्थ में मैच हुआ था जब वाका में जब इतने इतने से क्रैक्स थे और बेन स्टोक्स ने मतलब सेंचुरी मारी थी शायद। तो वो दो मेरे को मैच याद आते हैं, बाकी बॉलिंग में बीच बीच में वो अच्छा करता रहता है। बाकी बेन स्टोक्स ना इंडिया में चलता है ना कहीं चलता है, और कुछ तो याद नहीं आता उसका। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ले देखते हैं अगले जाएगी मैच में। हाँ अब ऑस्ट्रेलिया। तो अगला मैच ले गई, उसके बाद फिर एडिलेड है, एडिलेड में भी तो मतलब वो ऑस्ट्रेलिया रखते ही ऐसे मैचेस है ना, शेड्यूल ऐसे करते हैं। देखो सिडनी में मोस्टली होता है अपना न्यूट्रल, वो है किसी को फायदा नहीं होता, तो सिडनी में लास्ट में रखते हैं कि लास्ट में देखेंगे। वो स्टार्टिंग में ही ना पर्थ, उसके बाद एडिलेड गाबा यहाँ रख लेते हैं कि मतलब पहले ही हम लोग सीरीज निकाल लें। बाकी बात करें जितनी अब। हाइप थी। हाँ, इतनी बताओ। हाइप थी, मतलब ठीक रहा, 2 दिन दर्शकों ने वो सराहा, पर अब इनकी आलोचना भी होगी, 2 ही दिन में मैच खत्म हो गया करके। हम्म। 2 दिन में कितने विकेट गिरे, 2 और 30-32। हम्म। और मतलब क्या कैसे दिन आ गए हैं कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वालों से पेस नहीं खेली जा रही, इंडिया वालों से स्पिन नहीं खेली जा रही।
अपने मैच पे आए आप इंडिया वाले? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो फिर से टॉस हार गए और मतलब ये इंडिया के टेस्ट मैचेस में टॉस जीतना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4th इनिंग में फिर क्या होता है सबको ही पता है। फिर से हम लोग टॉस हार गए, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका ने बैटिंग ले ली। उसके बाद बैटिंग पहली पार्टनरशिप बहुत अच्छी, ईडन मार्करम और वो रिकल्टन की। पार्टनर दो, बुमराह का जो कैच मतलब बुमराह ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी, वो कैच अगर राहुल नहीं छोड़ते तो हाँ, पार्टनरशिप नहीं हाँ। बन। बाकी ठीक है, बहुत अच्छा खेले वो लोग। हुँ। उसके और बाद फिर स्टब्स और बबूमा वो भी अच्छा खेले। हाँ, वहां भी फिर काम आया वो ये अपना कौन थोड़ा पार्टनरशिप, कुलदीप यादव, जडेजा जडेजा कुलदीप वॉकआउट। यादव। हाँ, और हाँ, हाँ, जडेजा ने। हाँ, ये कप्तानी उसके इसकी अच्छी, इसकी कप्तानी आज ऋषभ पंत की कप्तानी आज बहुत अच्छी रही। हुँ, बस टीम सिलेक्शन बॉलर से सब। दिक्कत है। आप पहले हाँ, ये बताओ, हाँ। जो टीम सिलेक्ट हुआ है इंडिया टीम की, हुँ, उसको आप? हुँ। मैं तो नहीं हूँ भाई, देखो सीधी-सी बात है, अगर आप एक प्लेयर को देखो, कल मैं देख रहा था अश्विन का शो, उसमें रहाणे आए हुए थे, ठीक है? अजिंक्य रहाणे। वो बता रहे थे कि अगर आप एक प्लेयर को, और ये वाली बात मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोली थी, अगर आप एक प्लेयर को एक जगह पे लॉन्ग रोप नहीं दोगे, तो वो नहीं चलेगा। और ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन वो नंबर 3 का बैट्समैन नहीं है। वो पुजारा को रिप्लेस नहीं कर सकता, सीधी-सी बात है। वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, 7-8 पे बहुत अच्छा करेगा, लेकिन वो चेतेश्वर पुजारा को रिप्लेस नहीं कर सकता। उसके बाद आप कभी ध्रुव जुरैल 7 पे खेल रहा है, कभी 3 पे आ जा रहा है। उससे पहले जो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ थी, उसमें सुदर्शन ने 250 मारी थी, उसके बाद इस सीरीज़ में अभी इस मैच में उसको मौका मिला है। नीतीश कुमार रेड्डी को आपने रखा हुआ है, नीतीश कुमार रेड्डी ने बॉलिंग उसको ऐसे रखा हुआ है ना, बॉलिंग ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट, लेकिन बॉलिंग में उसने कुछ नहीं किया। बैटिंग में 100 है, उसके बाद से कुछ नहीं है। तो टीम का मतलब वही समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, टीम सिलेक्शन कैसे हो रही है? बस ओपनर फिक्स हैं, बाकी कोई फिक्स नहीं है। ओपनर और 5 नंबर। हाँ। हुँ, मुझे यार अब देखो कितने ऑलराउंडर चाहिए तुमको। वही तो। आप नीतीश रेड्डी इतने। के बजाय आप एक प्रॉपर बैट्समैन खिला लो, एक प्रॉपर बॉलर खिला लो, आपको कोई हाँ, फर्क है। और और अक्षर मतलब पटेल ने कुछ गलत देखो, किया नहीं, तो जो उसको हटाया गया ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। पहले मैच में बोला था कि हमें पिच ऐसी मिली, मतलब जैसी माँगी थी हमने वैसी मिली है, हमारे बैट्समैन नहीं खेल पाए स्पिन, हमें स्पिन खेलने के लिए टेक्निक डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन जो स्पिन खेल रहे हैं रणजी में, जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, उनको आप खिला नहीं रहे। या वो जगदीशन हो गया, व या फिर ईश्वरन हो गया या सरफराज हो गया, वो लोग आ नहीं पा रहे, जो स्पिन अच्छा खेल रहे हैं। और उसके बाद से और फिर आप बोल रहे हो कि स्पिन वाले बैट्समैन नहीं है हमारे पास। ये करंट लॉट में नहीं मिलेंगे बैट्समैन स्पिन वाले, क्योंकि मतलब द 10 साल से इंडिया में पहले बनती थी स्पिन वाले पिक्चर, लेकिन 10 साल से, क्योंकि हमें बाहर भी जीतना था, इसलिए ना 10 साल से नॉर्मल पिचेस बनने लग गई हैं, कॉम्पिटिटिव पिचेस बनने लग गई हैं। मतलब जैसी बाहर होती हैं वैसी यहाँ पे भी बनने लग गई हैं। तो प्लेयर्स वैसे ही डेवलप हो गए हैं। लेकिन जो अब आपको स्पिन वाले प्लेयर चाहिए, आप एकदम से रैंक टर्नर बना दोगे तो नहीं खेल पाएँगे ये वाले प्लेयर्स। वही है कि आप कॉम्पिटिटिव पिच बनाओ, आप बॉलर्स अच्छे, ऑलराउंडर मत खिलाओ, बॉलर्स अच्छे खिलाओ, 4 बॉलर्स अच्छे खिलाओ और 20 विकेट लेने का ट्राई करो, सीधी-सी बात है। इसी में चेतेश्वर पुजारा ने बोला कि हमको एक फॉर्मेट में ढलने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगता है। हम पहले आएंगे 15-20 दिन उस माहौल में ढलेंगे, तब तो हम गेंद रोकने की कोशिश करेंगे ना। यहाँ जितने प्लेयर खेल रहे हैं सारे आईपीएल खेलते हैं, यानी 3 फॉर्मेट प्लेयर जैसे हैं आईपीएल मतलब एक तो 20 नहीं खेलते हैं या तो टेस्ट खेलते हैं। आप डायरेक्ट हुँ। आके यहाँ उनको बोलो कि अडेप्ट करे, और उनके बाद उनके जगह भी फिक्स नहीं है, कोई कभी 3 पे आ रहा है, कोई कभी 5 पे आ रहा है, कभी 7 पे आ रहा है। तो एक प्लेयर को पहले तो आप एक स्थान जगह दो कि आपको भाई इतने मैच यहाँ मिलेंगे, उसको कंफर्म करो। इसमें एक एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप टेस्ट स्पेशलिस्ट रखो अपनी टीम में, जैसे रहाणे थे, जैसे पुजारा थे, हाँ, रिद्धिमान सहारा, उमेश यादव थे, मतलब ईशांत अश्विन थे। शर्मा। तो ऐसे, हाँ, ईशांत शर्मा, आपको टेस्ट स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे टीम में, तभी आप टेस्ट में कुछ कर पाओगे।
बताओ आगे, बताओ क्या बोल रहे थे आप? आगे वही है, चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि आपको एक समय चाहिए। आप डायरेक्ट आके यहाँ खेलूंगा बोलोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको 15-20 दिन चाहिए ना कि उस माहौल में कि कौन सी गेंद रोकना है, कौन सी खेलना है। और यही चीज कोच और कप्तान के लिए उन्होंने कहा कि भाई आप एक प्लेयर को समय तो दो। जैसे पिछले रिकॉर्डिंग में भी हमने कहा था कि वाशिंगटन सुंदर ठीक है वो परफॉर्मेंस कर देगा, लेकिन अगले मैच में वो खेलेगा कि नहीं 3 नंबर में, इसकी क्या गारंटी। आखिर नहीं खेलेगा, 3 नंबर साई सुदर्शन खेलेगा, 4 नंबर ध्रुव जुरेल, हो सकता है ध्रुव जुरेल खेले, तो क्या मतलब हुआ। आपको आप एक टीम बनाओ, उसी के हिसाब से खेलो, एक फिक्स रखो। ये T20 तो है नहीं कि आपको मारने की जरूरत पड़ेगी। और जब तक आप किसी बल्लेबाज या गेंदबाज को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे कि भाई तुम्हारी खराब परफॉर्मेंस आएगी तब भी मैं तुम्हें बैक करूंगा, ये जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा। उसको श्योरिटी ही नहीं है कि मैं आज 50 मारूंगा, अगले मैच में खेलूंगा कि नहीं। अक्षर पटेल ने क्या गलत किया था जो उसको बाहर कर दिया गया? खाली एक कि लेफ्टी है तो तुम साई सुदर्शन को क्यों लाए? उसके जगह में ध्रुव जुरेल को 3 नंबर 4 नंबर खिलाते और साई सुदर्शन को 3 नंबर ही खिला लेते। किसी एक बैट्समैन को ले आते। इंडिया में तो हो, आप चाहते तो देवदत्त पट्टी सॉरी ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में शामिल कर सकते थे। अरे इंडिया में यार कब से कमी होने लग गई स्पिन खेलने वालों की। इंडिया में इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा बीसीसीआई, इतने सारे प्लेयर, चाहे तो 3 टीमें बना के एक साथ खिलवा सकता है। अब आप ये वेस्ट इंडीज की टीम में मेन प्लेयरों को, वेस्ट इंडीज के सामने मेन प्लेयरों को उतार देते हो भाई, वहां पे टेस्ट करते ना, पाटीदार को ले आते, वहां पे गायकवाड़ को ले आते, वहां पे सरफराज को रख देते, वहां पे अंशुल कंबोज को रख देते, वहां पे टेस्ट करते। अब आप मेन सीरीज, मतलब जो नॉर्मल, थोड़ी सी नॉर्मल से कम सीरीज होती है उसमें मेन प्लेयर्स को उतार देते हो, और फिर वही वर्कलोड भी तो होता है, फिर वो मतलब मेन सीरीज में नहीं कर पाए परफॉर्म तो फिर हो गया काम। अरे इनको जब से ये टेस्ट चैंपियनशिप चालू हुआ इनको सिर्फ पॉइंट चाहिए। सिर्फ पॉइंट से मतलब है, बाकी किसी चीज से नहीं। और जब से गौतम गंभीर भी कोच बना है मुझे इनकी स्ट्रेटेजी समझ नहीं आती। कड़े फैसले लिए हैं बिल्कुल, लेकिन यार एक श्योरिटी दिख नहीं रही है ना आपकी। टेस्ट में तो नहीं आती, ओडीआई वाइट बॉल का पता नहीं, लेकिन टेस्ट में नहीं आती। T20 में आपको करना भी क्या? T20 में आप बार बार बोल रहे हो कि आपको कोच की जरूरत नहीं है। कोच की हम्म। जरूरत ही नहीं है आपको T20 में। आप एक डायरेक्टर रख दो बस। टेस्ट के लायक हम्म नहीं है हम्म गौतम गंभीर, और उनकी स्ट्रेटेजी भी समझ नहीं आ रही। अब लगातार किसी प्लेयर को एक जगह पे मौका दो। पिछले रिकॉर्डिंग में भी हमने पिछले मैच में भी यही बात किए थे कि भाई आप एक प्लेयर को एक जगह दो, 5 मैच बोल दो उसको कि 5 मैच 10 बार ये तुमको दिया जाएगा। जैसे करुण नायर को दिया, फिर बता दिए क्लियर कि नहीं भाई तुमसे नहीं हो पा रहा है। इंडिया में हो आप, सुमन गिल का रिप्लेसमेंट आपको टीम में आ जाना चाहिए था। हम्म और लाए किसको? नीतीश कुमार रेड्डी। मुझे पता था जब नीतीश रेड्डी टीम में शामिल हुआ तो ये खेलेगा ही खेलेगा करके, और अक्षर पटेल जाएगा ये भी मुझे पता था पहले से। क्योंकि लेफ्टी जाना है, पिछले मैच में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ज्यादा हो हम्म गए थे तो किसी न किसी लेफ्ट हम्म। हैंड को ही हटाना था इनको। बाकी आए मैच पे आए तो आज हम्म कुलदीप यादव ने इज्जत बचा ली थोड़ी बहुत हमारी। ये तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका अच्छी पार्टनरशिप किए। और जसप्रीत बुमराह यार क्या एक तो कमाल का कुलदीप गेंदबाज। यादव को या तो खिलाते नहीं है, या तो कुलदीप यादव को खिलाते नहीं या बॉलिंग नहीं देते। इससे पहले वाला मैच हुआ था तो उसको बॉलिंग ही नहीं दी थी। वो उसी हम्म से स्टार्ट करना, जो कॉर्बिन बॉश और बउमा की पार्टनरशिप हुई थी, अगर उस दिन डे स्टार्ट होता ना कुलदीप यादव की बॉलिंग से, 30 रन से आ रहे हैं। ठीक है, बॉश के 24 रन है। वहीं से या तो कुलदीप को खिलाते नहीं या फिर बॉलिंग नहीं देते। और मैं ये मान नहीं सकता कि मतलब टीम शुभमन गिल के कहने से या ऋषभ पंत के कहने से चल रही है, ये तो मैं मान नहीं सकता बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल पीछे से संदेश आ रहा है किसको बॉलिंग चेंज करना है क्या करना है, वो पीछे से ही आ रहा है। बाकी और यार गिल को आदत भी है वही, आईपीएल में भी वही वाली आदत है कि उसको एक बंदा सर पे खड़ा रह के बताता रहता है ये कर ये कर, गिल को वही आदत भी है। आज भी मतलब खैर ऋषभ पंत की कप्तानी आज ठीक लगी मैदान से देखने से। फील्ड प्लेसमेंट तो खैर उसी का हाथ रहता होगा, बॉलिंग चेंज का भले हम्म वहां रहे। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद हम्म। सिराज को जैसे जैसे वो चेंज कर रहा था, अच्छा चेंज किया। लास्ट वाला, लास्ट में मैंने देखा जब डे एंड हो रहा था, तो सेकंड लास्ट ओवर में दौड़ के भाग के गया बुमराह के पास। उसको मतलब पूछ के आया शायद कि बॉल डालोगे आप, क्योंकि नई बॉल लेने वाले थे ये। बुमराह ने बोला डालेंगे, डालेगा। उसके बाद नई बॉल ली और तुरंत विकेट आ गया। नहीं तो फिर ये टिका हुआ था, ये जॉर्जी, ये टिका हुआ था, ये कल भी रन मारता। हाँ वो अच्छा, जहां जहां से जैसे जैसे बोला ना, वो बोला बमुमा को आउट करने से पहले कि ऊपर से मारने दे, बमुमा वहां आउट हम्म हुआ।
अच्छा वो फील्ड प्लेसमेंट अच्छा है, बस कैच वैच छूटा। राहुल अगर एक कैच ले लेता तो शायद आज ऑल आउट कर सकते थे, क्योंकि शुरू से विकेट मिलते हम्म। दबाव लग रहा था। ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक रहा, ये अच्छा, टेस्ट मैच क्या लग रहा है 5 मिल जाएंगे। कितने तक रोकना पड़ेगा? अभी कितना बना है, 200, 247, 47। 247 या 250 ना? तो छः छः हैं। 4 विकेट 50 रन के अंदर ले लो, 300 320 के अंदर रोक लो। फिर अगली पारी में आओ, 100 रन कम से कम बढ़त लो। इतना तो करना ही पड़ेगा, 100 जितना मिल सके, 100 से प्लस ही बढ़त लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके, नहीं तो फिर वैसे ही होगा चौथी फोर्थ पारी में इनिंग में देखो, कल मतलब सेकंड डे है ना, सेकंड डे तक बैटिंग ठीक रहेगी, उसके बाद से तो सारी पिचेस खराब हो जाती हैं सेकंड डे के बाद। तो कल जल्दी से जल्दी आउट करके जितने रन मार सकते हैं मारना पड़ेगा। 4 विकेट नहीं, 50 रन के अंदर लो आप, और खुद बैटिंग करने हो, 400 450 रन बनाओ, मैच जीतो, ये फॉर्मूला होना चाहिए। हम्म। 400 450 से तो कम अगर इंडिया बनाती है, मतलब 100 रन से कम की बढ़त, तो बहुत मुश्किल है हम्म जीतना उसका। और इसमें और मतलब दो बंदे हैं जो जिनका मेन रोल रहेगा, जायसवाल और ऋषभ पंत। हाँ बिल्कुल। यही दो एक यार, बंदों का कल मेन कल रोल बॉलिंग की रहेगा। शुरुआत में ऐसा ना कर दे कि एक तरफ से स्पिनर एक तरफ से फास्ट बॉलर, चलने दे मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को छह नई छह ओवर बॉल का है यार। स्पेल। हाँ हाँ, कम से कम 6-6 ओवर का स्पेल नई बॉल से दोनों को लेने दे। क्योंकि देखो, बॉलर फिर सेट भी होता है ना, ये होता है कि बॉलर जैसे 2 ओवर में सेट होता है टेस्ट में, उसके बाद से फिर वो सही लाइन लेंथ पकड़ लेता है। अब आप ऐसा करोगे, 3 ओवर का स्पेल दिया फिर उसको हटा दिया, फिर या फिर 4 ओवर का स्पेल दे के हटा दिया, तो फिर वो ना पुराना वाला बॉलर सेट हो पाएगा, ना जो नया आएगा वो कुछ कर पाएगा। ठीक तो है, इन करें ही। हाँ हाँ, तो अब देखते हैं कल क्या होता है। फिर अभी कल ट्राई करेंगे, कल शाम को भी आने का। उसके बाद फिर मैच खत्म होता है, उसके बाद भी। अभी तो मैच लग रहा है मिडल में है। बाकी कल देखते हैं क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी चलते हैं। जय हिंद।